हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संसी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, और ये लीनियर अलजेब्रा का थर्ड लेक्चर है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम चेक करते हैं किसी भी स्पेस को कि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और इसमें रिलेटेड मतलब कि अच्छे से अच्छे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे इसमें हो, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखना विदाउट स्किप के, तो आपको पूरा समझ में आएगा। इसका मैं मतलब डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि पूरा समझ में आएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में ना आए। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को विदाउट स्किप आप पूरा देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छी सीरीज है ये, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आई स्वेयर कि वीडियो के एंड में आपको फील होगा कि नहीं, वेक्टर सब स्पेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ क्वेश्चन एक दो, और मैं आपको पहले तो समझाता हूँ कि डेफिनेशन क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखो, पहले तो सबसेट का मतलब समझो। सबसेट, इसका मतलब समझ लो। सबसेट का मतलब आई थिंक तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई सेट मान लीजिए हमारे पास ए है और मैं बोलता हूँ कि बी इसका क्या है, सबसेट है। ए मेरा कोई सेट है और मैं बोल देता हूँ कि बी मेरा इसका सबसेट है। सबसेट, देखो सब का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, यानी सेट का, उसी सेट का, जिस सेट का ये सबसेट है उसी सेट का ये क्या है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, सबसेट यानी बी मेरा, यानी इस सेट के एलिमेंट को लेकर ही मेरा बी बना हुआ है यहाँ पर। तो बी कैसे बना, इस सेट के मेंबर से ही मेरा ये बना हुआ है। ये चाहो तो इसके पूरे एलिमेंट ले लो तो भी ये इसका सबसेट होगा, और चाहो तो इसके कुछ एलिमेंट लेकर बनाओ तो भी ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट का मीनिंग समझ में आया कि मतलब अगर बी मेरे पास कोई एक सेट है, वो इसका सबसेट है, तो इसका मतलब हुआ इसके जितने भी एलिमेंट्स हो कहाँ होंगे, वो ए में होंगे। दैट मीन्स ए के एलिमेंट्स ये आपका क्या बना हुआ है, बी बना हुआ है। तो हम लोगों ने सबसेट के मीनिंग से ये समझा। ठीक है, तो सबसेट की मीनिंग से मैंने ये समझा। तो अब यहाँ पे तुम्हें जो हमारे पास आता है सब सेट यानी सब स्पेस आ रहा है, तो यार सब स्पेस का मीनिंग क्या आ रहा है, आ तो रहा है सबसेट से ही ना। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास वी इज ए वेक्टर सब स्पेस, हमने कहा वी मेरा क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अगर ये मेरा वेक्टर सब स्पेस है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो हमारे पास होती होंगी, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस की, वेक्टर स्पेस की। ठीक है, और कोई फील्ड में वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए फील्ड को ये दे दिया जाए मेरे पास, ये इस फील्ड में मेरा वेक्टर स्पेस है ये। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि वेक्टर सब स्पेस, अब भाई वेक्टर सब स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई डब्लू यहाँ पे कोई सेट ले लो, कोई डब्लू, चलो हम डब्लू कोई सेट ले लेते हैं, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये मेरा डब्लू जो है वो क्या है, वो इसका हमारा क्या है, सब स्पेस होगा। यानी एक कोई भी मेरे पास एक ये वेक्टर स्पेस हो गया, तो W जो आएगा वो मेरा एक सब स्पेस होगा। अब ये एक सब स्पेस होगा, ये W मेरा होगा, ये मेरा V होगा। ठीक है, और ये जो W मेरा होगा, ये सब स्पेस होगा, ये तभी हो सकता है जितने वेक्टर ने जो जो प्रॉपर्टी थी सेटिस्फाई किया था, तो वो मेरा वेक्टर, ये सब स्पेस भी मेरी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। यानी सेम प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे वेक्टर फॉलो करता है वैसे हम लोग इसमें भी फॉलो कराते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी अगर हमारे इसमें फॉलो होती तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये मेरा सब स्पेस होगा। यानी कि अगर मुझे इसको ये बात बतानी है कि वेक्टर सब स्पेस है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इस जो W दिया गया है, ये जो स्पेस मिला मुझे, ठीक है तो ये कहाँ से निकला है, वेक्टर के स्पेस से ही निकला है सब स्पेस। तो मतलब इसका जो फील्ड होगा, इसका भी जो फील्ड होगा, जैसे इसका फील्ड F है तो इसका भी फील्ड क्या होगा, इसका भी फील्ड F ही होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा W डिफाइन हो रहा है तो सेम ऑपरेशन होगा जैसे इसमें था कि किसके किसके किस ऑपरेशन में होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन पे डिफाइन हुआ था। तो W भी मेरा इन्हीं ऑपरेशन पे डिफाइन होगा, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी है। ठीक है, तो इन पर ही ये डिफाइन मेरा होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं रही, तो इन्हीं पर ये मेरा क्या होगा, डिफाइन होगा। तो एक बात तो क्लियर हो रहा है कि अगर W मेरा इसका सब स्पेस है तो सेम ऑपरेशन पर ये क्या होगा, सेम फील्ड पर ये मेरा डिफाइन होगा। ये बात हम लोगों ने समझा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्पेस बोलते हैं, सब स्पेस ऑफ वी। अगर सब स्पेस ऑफ वी का मतलब हुआ कि अगर वी का ये सब स्पेस है तो ये सेम ऑपरेशन पर ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम लोगों ने एक बात समझ में आ रही है कि ठीक है, मतलब अगर हम इसके एलिमेंट निकाल रहे हैं, भाई निकल रहा वी से ही, लेकिन वी से भी कई तरीके से एलिमेंट निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एलिमेंट जो मैं निकालूंगा, जो मेंबर मैं लूँगा, वी से ही मेंबर उठाना है, वी से ही स्पेस क्रिएट करना है। लेकिन जो मैं स्पेस क्रिएट करूँगा वो क्या करेगा, वो सेम जैसे कि हमारा वेक्टर स्पेस जितने प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वो स्पेस जो हम क्रिएट करेंगे इसकी स्पेस से ही निकालेंगे। वो स्पेस जो W हमारा निकलेगा, वो स्पेस भी मेरा क्या करना चाहिए, वो भी मेरा वेक्टर से सब वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो इस बात को क्लियर कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस हमारा क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस तो क्लियर हो ही चुका था पिछले लेक्चर में ही, तो इस लेक्चर में हमने देखा वेक्टर सब स्पेस के बारे में, ठीक है। अब वेक्टर सब स्पेस की कुछ कंडीशन होता है चेक करने के लिए, क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस में आपको बताया था कि आपको ये नहीं कि सभी प्रॉपर्टी जितने 11-10 है तो वो सब चेक करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था मोस्टली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेक की जाती है। तो इसमें भी अगर हम लोग ये चेक करेंगे, हाउ टू चेक, कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो ये हम समझते हैं कि कैसे इसको चेक किया जाता है। चलो थोड़ा सा इसको पतला कर लिया जाए और कलर कुछ अच्छा से लिया जाए, ठीक है। अब कैसे चेक करते हैं चलो ध्यान देते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे मोस्टली 3 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि जीरो वेक्टर, अगर जीरो वेक्टर मेरा डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए, ठीक है। जैसा कि आपको बताया था मैंने, डब्ल्यू क्या था, ये मेरा मान लो वी है, तो डब्ल्यू क्या होगा, वो इसका सबसेट होगा। सिंपल सी बात। ये अगर स्पेस वेक्टर स्पेस है तो ये मेरा क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। वो तभी हो सकता है जब ये क्या कर रहे, जो मेरा डब्ल्यू हो वो सभी प्रॉपर्टी फॉलो करे जो मेरा वी फॉलो करता है। तो मानते हैं कि अगर जीरो वेक्टर भी मेरा डब्ल्यू बिलोंग करता है, ठीक है। पहली कंडीशन, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, जीरो वेक्टर, ठीक है, ये नाम दिया। और दूसरी प्रॉपर्टी में आपको ये बोल दें इसमें कि इसका वेक्टर एडिशन, मतलब कि अगर कोई 2 मेंबर हम उठाएं, फॉर ऑल कोई 2 मेंबर हमने उठा लिया एक्स कमा वाई कि इस डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है, तो इसके जितने भी मतलब एक्स प्लस वाई करूँ तो वो भी कहाँ, डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी, इसको वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो ये है कि फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल, यहाँ पे जो मेरे पास सी आ रहा है वो किसी फील्ड का मेंबर हो, फील्ड का मेंबर हो जाए, और जो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ वेक्टर एक्स उठा रहा हूँ वो मेरा डब्ल्यू का मेंबर हो, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट होगा यानी कि सी एक्स वो भी मेरा डब्ल्यू का मेंबर होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, इसको मैं बोलता हूँ क्या, इसको मैं बोल देता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड जीरो वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा। ये सब स्पेस होगा तभी होगा जब ये मेरे पास 3 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, कंफर्म। पहला जीरो वेक्टर, दूसरा वेक्टर एडिशन एंड तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि स्केलर हम लेते हैं कहाँ से, फील्ड से लेते हैं, और मेंबर ये वेक्टर कहाँ से लेते हैं, डब्ल्यू से लेते हैं, और उसका प्रोडक्ट करें तो एक जो एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ होना चाहिए, डब्ल्यू में होना चाहिए। बस ये मुझे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ सिंपल से एग्जांपल लेंगे और डेफिनेशन यही फॉलो कराएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड और डेफिनेशन फॉलो करा रहा हूँ। चलो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वेक्टर जो मेरे पास कोई v है मेरे पास R3, ठीक है, और u मैंने ले लिया आपका कोई जो मुझे सब स्पेस चेक करना है, u मैंने आपका ले लिया ऐसे कि a कामा b कामा c, ठीक है, a कामा b कामा c ये हो गया, एंड सच दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c, मैंने आपके सामने ये ले लिया। और याद रहे कि फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से होंगे, वो एक रियल नंबर के मेंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि मेरे का सामने क्वेश्चन आया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सोल्यूशन इसका, देखिए बड़ा सिंपल है क्वेश्चन आपके सामने। मेरे पास इसको आप डब्ल्यू मान लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी कैसे प्रूफ होगा, ठीक समझते हैं। तो पहला मुझे क्या करना है, जीरो वेक्टर चेक कर लेना है। तो आप ये देखें कि जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सिंस आप ये देखें कि ये बोल रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीनों इक्वल हो चाहिए। ए बी सी का होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर में होता है क्या है कि माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट के बीच की सभी वैल्यूज, माइनस इन्फिनाइट और
माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट की सभी जो वैल्यू होंगी बीच की वो मेरे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसके बीच में मेरा जीरो भी आता है, तो मतलब मैं अगर ए रखता हूँ जीरो, अगर मैं ए रखता हूँ जीरो तो बी भी मेरा जीरो हो जाता है और सी भी मेरा क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये तीनों मेरे पास क्या हैं, ये तीनों मेरे पास इक्वल हैं। तो ए अगर जीरो रखता हूँ तो बी सी तीनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और ए मेरा रियल नंबर है तो बी और सी यानी सभी मेरे क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो कामा जीरो कामा जीरो डब्ल्यू के अंदर जा रहा है, इसलिए मेरा ये होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो इक्वल टू होता है, जीरो इक्वल टू होता है, जीरो इक्वल टू होता है जीरो। कन्फर्म, इसलिए मेरा होगा। चलो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखता हूँ। पहली प्रॉपर्टी जीरो वेक्टर था, वो तो फॉलो हो रहा है। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी वो समझते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई दो आप वेक्टर लीजिए, तो हम कोई दो जनरल वेक्टर उठा लेते हैं यार। तो उसको ले लिया हमने A1, ठीक है, एक मैंने दो वेक्टर ले लिए, तो मतलब कोई भी दो वेक्टर उठा लेते हैं यार, जरूरी A1 लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई दो वेक्टर उठाता हूँ। चलो ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है। W1 हमने ले लिया A1 B1 C1, ठीक है, A1 B1 C1 सच दैट, और इसमें A1 बराबर होगा B1 बराबर होगा C1 के। ठीक है, और मैंने W2 ले लिया, कोई दूसरा वेक्टर है मेरे पास W2, वो क्या होगा, मैंने ले लिया कि A2 B2 C2 और बराबर ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका A2 बराबर B2 बराबर C2 के, ये हो जाएगा। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है भाई, वेक्टर इसमें एडिशन दिखाना है। वेक्टर एडिशन मतलब हुआ कि कोई दो मेंबर इसके लीजिए, हमने कोई दो मेंबर ले लिया। पहला मेंबर ले लिया है, दो मेंबर लीजिए जो डब्ल्यू इसमें बिलोंग करे। तो पहला मेंबर ले लिया हमने A1 B1 C1 और दूसरा मेंबर ले लिया A2 B2 C2। ठीक है, ये मैंने ले लिया। आप इसके ये बिलोंग करें भाई, सेम होने चाहिए ना, इसका मतलब क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं एज्यूम करना चाहते हैं तो आप ऐसा एज्यूम करें, मैं आपको सिंपल करे दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल की दे रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ भाई, ये बोल रहा है सेम होने चाहिए, इसको मतलब समझो, ये बोल रहा है सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डब्ल्यू को आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी मेंबर होंगे सेम होंगे, तो मतलब A, ठीक, सच दैट A बिलोंग्स टू R। आप इसको ऐसे भी बोलें तो कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है, अब समझें, मैं कोई दो मेंबर उठाता हूँ। मान लिया पहला मेंबर लिया X, तो वो भी सभी X हो जाएंगे। फिर दूसरा लिया Y, तो वो सभी Y हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, W बिलोंग कर रहे हैं। बात समझे नहीं समझे? तो मेरा क्या होना चाहिए, इनका अगर सम किया जाए, इनका अगर सम कर दिया जाए तो इन वेक्टरों को सम कर लो। तो X X X प्लस Y Y Y सम कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X प्लस वाई, X प्लस वाई, X प्लस वाई। ठीक है, आप देखें क्या तीनों सेम है? अगर ये तीनों सेम है तो पक्की बात है डब्ल्यू बिलोंग करेगा। तो हाँ, ये बिलोंग करेगा बिकॉज तीनों सेम है मेरे पास। ठीक है, और ये दो रियल नंबर का सम क्या होता है, रियल नंबर, तो पक्की बात है कि X प्लस वाई बिलोंग करेगा कहाँ पर, R पर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि X भी मेरा रियल नंबर था, Y भी मेरा रियल नंबर था, तो उनका दोनों एडिशन क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो वेक्टर एडिशन भी देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, वेक्टर एडिशन हो गया, तो अब हमें चलना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर चलना है, तो उसको देख लेते हैं। चलो, थर्ड जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप जो एक मतलब एक कोई स्केलर लीजिए, वो रियल नंबर से लीजिए और इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कराइए। तो आप ये थिंक करें, अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई भी स्केलर सी मान लिया, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ठीक है, और कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, चलो एक्स ले लिया मैंने, वो बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। ठीक है, इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, फॉर ऑल लगा हुआ है, इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराएं तो यानी हमने सी मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया, और किसके साथ, एक्स एक्स एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा सी एक्स
कामा सी एक्स, क्या ये तीनों इक्वल हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग? हाँ, ये तीनों इक्वल हैं, तो मतलब कह सकता हूँ कि ये मेरा बिलोंग करेगा, कहाँ पर बिलोंग करेगा? ये मेरा बिलोंग करेगा डब्लू में, ठीक है। तो ये मेरा बिलोंग करेगा कहाँ पे? डब्लू में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरा डब्लू में बिलोंग करेगा, कन्फर्म। तो सी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? मेरा डब्लू में बिलोंग करेगा, कन्फर्म। तो यहाँ पे देखो वेक्टर एडिशन भी हो गया मेरे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, और साथ साथ आप देखेंगे तो मेरे पास जीरो वेक्टर भी हो गया। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे बराबर सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ हैंस मैं ये बात कह सकता हूँ कि डब्लू इज अ वेक्टर, यानी वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नहीं है? आई होप क्लियर हो चुका है आपको। तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल हमारा फर्स्ट था, चलो मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें नहीं आया तो नेक्स्ट वाले देखो ट्राई करो, आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है। इसमें भी थोड़ा कोई ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन सभी सिंपल ही ले रहा हूँ मैं, लेकिन आपको क्या करना है ना, थोड़ा सोचना है, समझना है, और तभी आपको जवाब देना है, ठीक है। तभी मज़ा भी आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया लेट, क्वेश्चन जो है ना थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। लेट वी इक्वल टू ऐसा है के एन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ले रहा हूँ W1 जो मेरे पास है वो ये डिफाइन है कि सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू 0। W2 मेरा डिफाइन है, ठीक है। W2 मेरा डिफाइन है सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू B, ठीक है। अब मुझे सोचना है कि मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सेंस लगाओ और ध्यान से सोचो कि ये मेरा वेक्टर सब स्पेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अपने आप से पहले करिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले इसको अपने आप से आप ट्राई करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं चलो आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाला मैं देखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेरा क्या है? W1। आप देखें अगर AX इक्वल टू 0, तो ये एक ऐसा है कि ये एक सोल्यूशन तो पक्का ही रखेगा, एक सोल्यूशन तो ये पक्का ही रखेगा। कौन सा? जीरो सोल्यूशन। ये सोल्यूशन तो हमेशा रखता है, क्या? जीरो सोल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं कि क्या जीरो सोल्यूशन मेरा W1 में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा यार। जीरो सोल्यूशन तो ये हमेशा रखता है, बी ऑलवेज, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है और जीरो सोल्यूशन ये हमेशा रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये W1 में बिलोंग करेगा, ठीक है, कन्फर्म। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ सेकेंड प्रॉपर्टी की, अगर सेकेंड प्रॉपर्टी बात करूँ कि वेक्टर एडिशन, भाई कोई अगर दो सोल्यूशन इसके आप इसमें ऐड करके सोल्यूशन यूज कराते हैं तो कंफर्म हो सकता है, करके देख लो कि कोई भी दो सोल्यूशन से बताओ जो एग्जिस्ट ना करे, जो AX इक्वल टू 0 का सोल्यूशन हो और उनका सम करूँ तो वो इसका सोल्यूशन ना हो, ऐसा कोई सोल्यूशन नाम बता दो तो मैं जानूँ। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मतलब वेक्टर एडिशन भी हमारा क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए पहला हमने ले लिया A1 ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया वो A2 यहाँ पे X ले लिया, ठीक है। A1X हो गया, A2X हो गया। अब इनका मैं सम करूँ तो इनका मैं सम करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये भी बिलोंग कर रहा है मेरे पास W1 में और ये भी बिलोंग कर रहा है मेरा कहाँ? W1 में, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। तो सॉरी, इनको ऐसा करो आप, कोई सोल्यूशन है ना तो आप XY को मान लो, हमने मान लिया कि X1 एक सोल्यूशन ले लिया, मान लिया X1 मेरा इसका कोई सोल्यूशन है, वो बिलोंग कर रहा है मेरा W1 में, ठीक है। और X2 भी कोई दूसरा सोल्यूशन है, वो भी बिलोंग कर रहा है मेरा W1, क्या है? W1 में। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो पक्की बात है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो पक्की बात है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है कि नहीं है? इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप इन दोनों का सम करें, X1 और प्लस X2 करें और चेक करें कि इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है इनका तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं चेक करके देखता हूँ अपना।
तो मैं कह रहा हूँ कि ये W1 में बिलोंग करेगा। ये कब करेगा? ये तभी कर सकता है सिंस, ये तभी कर सकता है जब ये इसका सोल्यूशन हो। सोल्यूशन कैसे है चेक करके देखते हैं हम लोग, है ना। चेक करते हैं भाई। तो हो जाएगा x1 और प्लस x2। तो यहाँ से देखो तो हो जाएगा ax1 प्लस ax2, और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 0 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये मेरा हाँ बिलोंग कर रहा है भाई, 0 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ax इक्वल टू 0 वाला ये कंडीशन मेरे पास है, तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब मेरे पास हाँ ये होगा, वेक्टर एडिशन मेरा होगा। ठीक है, जैसे मेरा वेक्टर एडिशन निकला तो मैं अब क्या कह सकता हूँ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करो भाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो क्या आएगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन थर्ड प्रॉपर्टी देख लो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि भाई कोई स्केलर ले लिया, फॉर ऑल सी बिलोंग कर रहा है, कोई स्केलर में मतलब स्केलर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, के में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोई मेरा के फील्ड है, यहाँ पे के क्या मेरा कोई फील्ड है उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर कोई ले लो, कोई वेक्टर हमने ले लिया, चलो एक्स ले लिया, वो क्या बिलोंग कर रहा है? वो W में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स हमारा बिलोंग इसमें कर रहा है तो पक्की बात है ये है, ठीक है, पक्की बात है कि अगर मेरा एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये ax इक्वल टू 0 पक्की बात हो रहा होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, तभी ये बिलोंग कर रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? सो इम्प्लाई दैट मुझे चेक करना है कि सी एक्स इसमें बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेगा। रीजन मैं तुम्हें देता हूँ सिंस, इसलिए क्योंकि आप इसको रख के देखो उसमें कंडीशन में, तो ए सी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप जानते हैं ये आपको लाना है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। 0 कैसे आएगा? मैंने डायरेक्टली रख दिया, सॉरी डायरेक्टली नहीं रखना है, आपको बताना है। तो ये कैसे हो सकता है? ए सी एक्स, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ सी ए एक्स लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, और ए एक्स के वैल्यू में 0 रख सकता हूँ, तो सी इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, जीरो वेक्टर भी होगा। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा क्या होगा? हैंस वी नो कि आप क्या कहना है, तो मैं कहूँगा हैंस हम लोग ये कह सकते हैं कि W1 इज अ वेक्टर सब स्पेस, ठीक है, ऑफ V, हम लोग ये कह सकते हैं। बट अभी मैं W1 के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी मैंने W2 के बारे में डिस्कस नहीं किया। चलो W2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। W2 क्या कहता है? W2 अगर आप जीरो सोल्यूशन की बात करें, अगर आप x इक्वल टू क्या रख देते हैं? 0, तो क्या 0 इक्वल टू बी हो सकता है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि भाई ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसमें कोई ना कोई एक वेक्टर तो नॉन 0 होगा ही होगा। तो 0 वेक्टर तो पक्की बात सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो 0 वेक्टर ही नहीं होगा। अगर ये 0 वेक्टर नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्या होगा? नॉट सब स्पेस। ये नॉट था और ये यस, ये एक सब स्पेस है, बट ये सब स्पेस नहीं। रीजन आप बता दो कि 0 वेक्टर ही फॉलो नहीं कर रहा है मेरा, तो अदर मुझे चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? पूरी कहानी समझ में आ रही ना? ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल चलेंगे, एग्जांपल नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 लेते हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं आप इनको बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, लेट कर लिया मैंने इस बार, v इक्वल टू पी टी, पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका कोई सबसेट ले लिया मैंने, क्यू टी। ये ऑल पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के मैं क्यू टी कोई ले रहा हूँ, ठीक है, और क्यू टी मैंने जो लिया है वो क्या है? ऑल पॉलिनोमियल विद ओनली, ये है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल with only even powers, ऑफ टी। ठीक है, मैंने एक सेट लिया कि इसमें हर टाइम मतलब पॉलिनोमियल पी टी, तो पी टी मेरा क्या होता है? वी नो दैट v इक्वल टू पी टी जो मेरा होता है, मतलब हर टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है, A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस AN t की पावर n, ये होता है पॉलिनोमियल मेरा।
लेकिन जो क्यूटी बोल रहा है वो एक सेट है ऑल पॉलिनोमियल्स विद इवन ओनली इवन पावर्स का। इवन पावर्स का एक सेट मेरे पास हो गया क्यूटी। मैं बोलता हूँ कि ये मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। अब इसमें थिंक करना है ज़रा, वेक्टर सब स्पेस होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे थिंक करेंगे, चलो देख लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। हम ये कहते हैं कि जीरो वेक्टर की बात करते हैं। जीरो वेक्टर इवन पावर के कोफिशिएंट भी जीरो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीरो वेक्टर आराम से होगा कि नहीं होगा, बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूँ हाँ जीरो वेक्टर बिलोंग मेरा करेगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर मेरा क्या होगा, बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। जीरो वेक्टर हो सकता है कन्फर्म, तो जीरो वेक्टर तो हो सकता है। अब मैं उठाता हूँ, पहली प्रॉपर्टी तो होगी जीरो वेक्टर, वो तो होगा ही होगा, सेटिस्फाई करेगा, कन्फर्म करेगा, ठीक है। सेकंड पेपर देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई दो पॉलिनोमियल लो जिसका इवन पावर है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वैसे हो जाएगा लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे। कोई दो इवन पावर वाला एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया 2x² + 3, ये इवन पावर है, t² ले लो, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, कोई भी अनदर ले लो जिसमें इवन पावर हो, तो कोई भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 3t², चलो 4 ले लिया पावर, है ना, -2t² एंड -3 ये ले लिया। पहला भी इसमें क्यूटी बिलोंग कर रहा है और दूसरा भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आप इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3t⁴, ठीक है, एंड 3t⁴ वो भी मेरा क्यूटी बिलोंग कर रहा है। आप कोई जनरली ले लें, कोई दूसरा ले लें, मतलब ये नहीं है मैं जनरल ले रहा हूँ, चलो ठीक, जनरल लेकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जाम्पल से। वैसे वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से नहीं, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि कैसे हाँ ये मेरा होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जनरली ले रहा हूँ इस बार, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, फिर मैं आपको जनरल लेकर बताता हूँ, ठीक है। मैंने इस बार जनरल ले लिया। जनरल का मतलब ये हो कि मैंने ये कहा कि एक मैंने ले लिया मेंबर, एक ले लिया मैंने A0 + A1 t² + A2 t⁴ प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, AN t⁴2n ये ले लिया मैंने, वेयर n = 1 2 3 4 कुछ भी आप रखते चले जाओ, ऐसे समथिंग 0 1 2 3 4 समथिंग आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी बिलोंग करेगा कहाँ पर, क्यूटी में बिलोंग करेगा, क्यूटी में बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरह मैं कोई लेता हूँ दूसरा वेक्टर B0 + B1 t² + B2 t⁴ और प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई मैंने BS ले लिया और t⁴2s हो गया। ये भी मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी मेरा क्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। और आप इन दोनों का सम कर लें, सो इम्प्लाई दैट अगर सम करेंगे तो A0 + B0, देखो कॉफिशिएंट से मतलब मत रखो, ये जो कॉफिशिएंट होते हैं मेरे पास इनसे मतलब मत रखो, ठीक है। ये क्योंकि ये मेरे फील्ड के मेंबर हैं तो इससे कोई मतलब है नहीं मुझे, रियल नंबर है तो रियल नंबर रहेगा, जैसा भी फील्ड हो वैसा ही रहेगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है इवन पावर के लिए, तो बस मुझे ये चेक करना है कि वो इवन पावर सम करने पर होगा कि नहीं होगा, तो वही चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो A1 + B1 t² एंड फिर देखेंगे तो A2 + B2 यहाँ पे t⁴ और प्लस एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा AN और प्लस BS और यहाँ पे आ जाएगा t⁴ 2n ले लो, BN AN 2n ले लो, ठीक है, ऐसे हो आ जाएगा 2n। और तो ये पक्की बात है कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा यार, ऑफ कोर्स करेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको बताया है, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली थिंक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कोई डाउट इसमें ना रहे, ठीक है। अब हम लोग चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड आती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ये थिंक खुद करें कि अगर हम किसी भी वेक्टर में मतलब कोई भी हम पॉलिनोमियल क्यों का उठाते हैं, मेंबर उठाते हैं, जैसे इनमें यही उठा लो, ठीक है, इसी को मान लो उठा लिया मैंने, और इसमें हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर मान लिया कोई हमने C स्केलर ले लिया, उससे अगर हम मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर रहे हैं, तो यार स्केलर तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो केवल इसी मेंबर में जाएगा, कोफिशिएंट में जाएगा, पावर्स को थोड़े इफेक्ट दे सकता है। तो पावर तो पहले भी इवन थी और बाद में इवन रहेगी, पावर में कोई इफेक्ट आएगा क्या अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, पावर में थोड़ी मल्टीप्लाई होता है, तो क्या रहेगा, पावर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी एक इवन मेरा पॉलिनोमियल ही होगा। जब मैं किसी भी इवन पॉलिनोमियल में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इवन पॉलिनोमियल ही होता है, आपने बस समझा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बोलने में कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ चुका है ना कि कैसे कोई भी हम C ले लिया और कोई भी मेंबर ले लेंगे A0 + A1 t
स्क्वायर प्लस A2 टी पावर 4, ठीक है, टी पावर 4 और प्लस एंड सो ऑन, कोई भी हम मेंबर ऐसे ले लेते हैं, AN टी पावर 2n, ऐसे कोई मेंबर हमने ले लिया। और ये मेंबर कहाँ का होगा, ये मेंबर हमारा कोई फील्ड का होगा मेंबर, और ये मेरा कहाँ का होगा, ये मेंबर मेरा होगा क्यों का मेंबर होगा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लें तो A0C और प्लस A1C टी स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन ANC टी पावर 2n, और ये भी मेरा किसका मेंबर होगा, क्यों का मेंबर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ले लेते हैं, ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सीखा, आपने यही देखा होगा कि बहुत ही सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और सिंपल और रख दूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन, जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि V इक्वल टू मेरे पास है R3 एंड W, फर्स्ट मैंने क्वेश्चन आपको उठाया कि W1 मेरे पास है, ठीक है, A, B, C सच दैट A ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये मेरा पॉजिटिव है। और दूसरा मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, W2, तो आपने देखा कि हो जाएगा A, B, C सच दैट इसमें है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है, ये मेरे पास है। मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा और कौन सा सब स्पेस नहीं होगा। तो बताओ कौन सा सब स्पेस हो सकता है भाई, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें, मैं अपने इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे। मैंने कहा मान लीजिए ये W1 आपने उठाया, जीरो वेक्टर उठाते हैं, तो जीरो वेक्टर में बस कंडीशन तो मेरे A के लिए है, तो आपको ध्यान A को ही देना, बाकी B मेरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर मेरा होना चाहिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। B और C मेरे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, यानी इन सभी के लिए A B C तो रियल नंबर होगा ही होगा। लेकिन A ध्यान से देखना, A मेरा क्या हो सकता है, पॉजिटिव, तो कंडीशन केवल A के लिए है, तो हमें केवल A में ही फोकस रखना है, बाकी B और C मेरा क्या होता है ध्यान नहीं देना है। तो वो तो जीरो भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखें वो A मेरा जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, नहीं पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या जीरो वेक्टर मेरा W1 में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। आप अगर जीरो वेक्टर के बारे में थिंक करें, क्या वो मेरा W1 में बिलोंग करेगा, यार बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, W1 में बिलोंग करना चाहिए। वो इसलिए करेगा, समझो भाई, कंडीशन समझो, 0,0,0 कंडीशन जो है केवल पहले वेक्टर पे है। तो क्या जीरो मेरा पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल है, जीरो भी ले सकता हूँ मैं, कोई पॉजिटिव नंबर भी ले सकता हूँ, तो ये है, तो मतलब ये W1 में बिलोंग कर रहा है। बस आपको A से तो ध्यान देना है कंडीशन में, ठीक है, बस B और C मेरा क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, वो रियल नंबर होना चाहिए, हाँ फर्क पड़ता है भाई, रियल नंबर के अलावा कुछ और मत रख देना कि मैट्रिक्स उठा के रखने लगो, ठीक है, रियल नंबर केवल रखना है। पहले कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन देखो, आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आएगी। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैं ये कहूँ इसी में, ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए मैं कोई दो वेक्टर लेता हूँ, कोई दो वेक्टर, जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर जो लिया हमने वो A1 B1 C1 ले लिया, पहला वेक्टर आपका ले लिया, ठीक है, वो W1 का मेंबर होगा। और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया, वो क्या ले लिया मैंने, A2 B2 C2, वो भी क्या होगा, W1 में बिलोंग कर रहा है। अगर W1 में बिलोंग कर रहा है तो पक्की मतलब है कि A1 क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये भी W1 में बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, A2 भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, कन्फर्म है। तो अब इन दोनों का सम करके देखो, आप इन दोनों का सम करके देखो तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 एंड C1 प्लस C2। आप ये बताओ क्या ये मेरा W1 में बिलोंग करेगा। ये W1 में बिलोंग तभी कर सकता है जब इसका पहला वेक्टर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप चेक करें A1 प्लस A2, ठीक है, A1 में भी मेरा पॉजिटिव, B1 मेरा भी पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि इन दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा। मतलब कोई दो पॉजिटिव नंबर उठाओ, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, अगर आप उनका सम करो तो क्या मेरा पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार, पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये मेरा क्या होगा, बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि मेरा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर मेरा पॉजिटिव नंबर हो रहा है तो मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, फिर तो ये भाई मेंबर गया W1 में, बिल्कुल गया, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये है भाई तड़ाके वाला, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट है मेरे पास,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सी उठाया मैंने, फॉर ऑल सी हमने कोई उठा लिया और सी हमने उठाया वो कोई रियल नंबर का मेंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर मेरा, और वो मेरा कोई भी वेक्टर उठा लो, मान लिया ए बी सी W1 में बिलोंग कर रहा है, W1 में ये तभी बिलोंग करेगा जब ए मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी के साथ मल्टीप्लाई करना है ए बी सी, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बताएं ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ए सी बी सी एंड ये आप इसको के मान लो, यार प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए के, ये हो जाएगा बी के और यहाँ से हो जाएगा सी के, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें क्या ये मेरा पॉजिटिव हो सकता है, यार पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, एक कंडीशन पे नहीं होगा। हमें अगर एक भी कंडीशन पे नहीं वर्ड मिलता है, नहीं वर्ड, तो पक्की बात है ये मेरा वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसपे होल्ड नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये डज नॉट बिलोंग्स टू W1 सिंस, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ भाई, -2 मेरा बिलोंग करेगा R में, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और कोई वेक्टर उठा लो, तो हमने उठाया 1, 2, 3 W1 में बिलोंग कर रहा है, 1 मेरा पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल है, तो मैं इसको ऐसा ले देता हूँ। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, -4, -6। आप देखें ये क्या मेरा पॉजिटिव रह गया, नहीं रह गया, तो ये मेरा पॉजिटिव नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ये क्या मेरा W1 में बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई नॉट होल्ड। तो मैं ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, कौन सी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, स्केलर, मैं कह सकता हूँ इसमें कि W1 इज नॉट वेक्टर सब स्पेस, और कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब तो पसंद में आया कि नहीं आया, तो सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि W1 मेरा क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो अब मैं इन जनरली अगर मैं डायरेक्टली चेक करूँ तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चलो अब हम लोग डायरेक्टली चेक करते हैं, ठीक है। अब ये सोचते हैं डायरेक्टली, इस पर चर्चा करते हैं कि ये हो सकता नहीं हो सकता है। अगर आप ए उठाते हैं, ए पहले जीरो वेक्टर देखो, क्या जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा, तो 0 0 0, अगर तीनों आपने 0 लिया, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ तो उसके बाद चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रुक जाओ, थोड़ा सा मैं रफ करके थोड़ा सा हल्का कर दूं ताकि अब क्लियर हो जाए। चलो उठाते हैं A B C, हमने कहा जीरो वेक्टर चेक करते हैं, तो 0, 0, 0 क्या मेरा W2 में बिलोंग कर सकता है, यार बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि आप 0 को स्क्वायर करते हैं 0 आता है, 0 को स्क्वायर करते हैं 0 आता है, 0 को स्क्वायर करते हैं 0 आता है, इनको तीनों को सम करते हैं 0 आता है, वो लेस आर इक्वल टू 1 में, लेस देन 1 में गया, मतलब पक्का बिलोंग करेगा। तो W1 में बिलोंग जा रहा है भाई, W1 में ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये होगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर फॉलो हुआ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब नेक्स्ट मुझे देखना है, नेक्स्ट मेरे पास है वेक्टर एडिशन। आप किन्हीं ऐसे दो वेक्टर एज्यूम करो, ऐसे कोई दो वेक्टर एज्यूम करो जिनका आप सम करो और ये प्रॉपर्टी फॉलो ना हो, कर लेना। लेकिन मेरे लिए तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है जिसमें ये नहीं होने वाला है। क्या, कोई वेक्टर हम एज्यूम करते हैं, 1/2 लिया मैंने, 1/2 लिया मैंने, 1/2 लिया, ठीक है। मान लो ये वेक्टर मैंने लिया, ये इस कंडीशन से वेरी करता, बिल्कुल करता, करके देख लीजिए। 1/4 + 1/4 + 1/4 आप करते हैं तो 3/4 लेस आर इक्वल टू 1, मतलब स्पेसिफाई करता है, तो ये मेरा वेक्टर होगा, ठीक है, कंफर्म होगा। तो ये मेरा वेक्टर होगा, लेकिन आपको अब ये थिंक करना है कि इसके साथ स्केलर, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर लो। हमने चलो वो स्केलर मान लिया, हमने स्केलर मान लिया 4, मान लो यार कोई स्केलर मान लो, हमने 4 मान लिया, ठीक है। 4 मान लो या 2 मान लो, आपको सिंपल बनाने के लिए मैं 2 मानने दे रहा हूँ, चलो ठीक 2 मान लेते हैं, चलो 2 मान लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग मैंने 2 मान लिया। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिला मेरा 1, 1, 1, स्क्वायर करके ऐड किया तो आया 3, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो गया, तो ठीक है। होना क्या चाहिए, लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है यार, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो ये नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही,
कभी कभी ऐसा होता है वेक्टर एडिशन भी फॉलो नहीं होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो नहीं होता है। तो आप ये चेक करें, अपना काम है, चेक करें इनको, ठीक है, कि कौन कौन सा मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, कोई समस्या तो है नहीं। तो मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं, इस टाइप से चेक करेंगे और बताएंगे कि मेरा क्या क्या फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ही जो भी मैंने लिया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ये चेक करें क्या वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ। 0,1,1 सॉरी 0 ले लो, ठीक है, और जो कि W2 में बिलोंग कर रहा था, और 1,0,0 ये भी मेरा W2 में बिलोंग कर रहा था। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बताया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको बताया कि नहीं फॉलो करा, लेकिन वेक्टर एडिशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि करेगा नहीं करेगा। तो ये इसका आप 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 और +1 का स्क्वायर 1 होता है 0। तो देखो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 आया, 1 लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो चलो ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास हो रही है। लेकिन आप इनका दोनों का सम करें तो 1 आया इधर 1 आया, इधर 0 आया, और अब क्या देखो ये फॉलो करेगा तो बिल्कुल 1 का स्क्वायर करो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 0 आया, इधर आया 2, बोले सारे इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। नहीं होता है तो इसका मतलब ये मेरा W2 में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ना तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सॉरी ना तो वेक्टर एडिशन ना तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन, दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था ये, ठीक है। तो ये मेरा दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये तो सिंपल हो गया यार कहानी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी मेरा फॉलो नहीं करेगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी इतने में ही हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे मेरे पास ये है लेट V = PT, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। PT है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, बस समझना, सेट ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स। PT क्या है, सेट ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन इसमें बनता है W1, ठीक है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट ये मिल गया, ठीक है। दूसरा W2 हम लेंगे, W2 चेक करो आप, ये भी है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद, बस अब मैं यही लिखूंगा, ठीक है, कंडीशन क्या ये लिखूंगा विद, ये किस कंडीशन के साथ है, ये मेरे पास है जो डिग्री होनी चाहिए, विद डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए > 6, ठीक है, एंड 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, ये होना चाहिए W2 में। W3 में देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। W3 में होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद ओनली, मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखना, इसको ध्यान देना, विद ओनली इवन पावर्स ऑफ T, ये हो गया। फिर फोर्थ कंडीशन मेरे पास क्या है उसको समझ लेते हैं। फोर्थ कंडीशन मेरे पास ये, अरे मतलब ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन ना लो, पहले इतने डिस्कस कर लो फिर आगे हम लोग, ठीक है, फिर फोर्थ भी देखेंगे, पहले इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ, W1 इंटीग्रल कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट कितने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोफिशिएंट, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता बोल रहा है। तो यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो नहीं होगा, कैसे भाई, स्केलर भाई रियल तो मैं कोई भी कोफिशिएंट मतलब स्केलर तो मैं कोई भी रियल नंबर उठा सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल एज्यूम करूँ, मान लो PT मैंने एज्यूम कर लिया, आपके लिए मैंने PT एज्यूम कर लिया कि 5
प्लस 6t² और प्लस 70³ मान लो, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, समथिंग कुछ भी एज्यूम कर लो यार, ठीक है। इंटीग्रल कॉफिशिएंट है, बिल्कुल है यार, इंटीग्रल कॉफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दूँ, लो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया इसमें पीटी में, तो वो एक मेरा W1 में बिलोंग करना चाहिए भाई। ये तो W1 में बिलोंग कर रहा है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर W1 में बिलोंग करना चाहिए था। मैं देखता हूँ 5/2 आता है, 6/2 मतलब 3 आ गया, चलो मान लिया, ये तो हट गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो हट गया, तो 3t², ये तो ठीक है। लेकिन ये देखो, तो क्या सभी मेरा इंटीग्रल कॉफिशिएंट है? आई थिंक नहीं है। तो क्या मेरा W1 में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा यार। तो कोई भी एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, तो ये मेरा नहीं होगा। तो आप बोल देना कि ये मैं तो भैया नहीं हुआ। अब अगला बताओ होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यार। तो ये तो 9, ये मेरा वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। अब इसको चेक करो, W2 विद डिग्री 6 है, 0 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल तो मतलब 0 तो वेक्टर बिलोंग करेगा ही करेगा W2 में, ठीक है। एक कंडीशन तो गया। दूसरा वेक्टर एडिशन, भाई डिग्री से कोई मतलब है नहीं, अगर ऐड करें तो कोएफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं, तो डिग्री से कोई मतलब फर्क पड़ेगा नहीं। तो डिग्री अगर 6 से बड़ा है तो 6 से बड़ा ही रहेगा, डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा जाएगा, ठीक है, W2 में बिलोंग करेगा। अगर आप थर्ड कंडीशन की बात करें, स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कोएफिशिएंट इफेक्ट आएगा, कभी पावर में इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता है। तो किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो मैं जानता हूँ कि वो भी बिलोंग करेगा। तो मतलब ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि हाँ यस, तो ये गया भाई, ये हो सकता है, ठीक है। इस तरह मैं इसको देख लेता हूँ। अगर आप जीरो की बात करें तो बिल्कुल जीरो तो हो सकता है, जीरो हो सकता है, एंड मतलब जीरो वेक्टर हो सकता है, और वेक्टर एडिशन भी हो सकता है, क्योंकि पावर है ना, तो पावर से इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मतलब इवन पावर है तो इवन पावर ही रहेगा। अभी हम लोगों ने किया भी था, तो मतलब ये भी होगा, तो ये भी यस बोलो। तो आपने देखा, आपके पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आपको ये चीज़ समझनी है कि कौन कैसा कब हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि लेट V, ये मेरा जो फंक्शन है V भी है वेक्टर स्पेस, इसको समझना है ध्यान से। V भी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ फंक्शंस f such that r into r, ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या होगा, W1 मुझे चेक करना है। W1 वो क्या है भाई, W1 मेरे पास है fx, यहाँ पे कौन से फंक्शन आते हैं, यहाँ पे फंक्शन आते हैं वो जिसमें आप डोमेन 1 करो तो आए कितना, 0, ठीक है। और ऑल फंक्शन हुज वैल्यू एट 1 इज 0, यानी कि वो सभी फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 रखो वो 0 हो जाए, वो सारे फंक्शन ले लो, ठीक है। दूसरा W2, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन ये है कि fx सच दैट, ठीक है, f3 और f1, यानी वो सारे फंक्शन जिसकी 3 और 1 पे वैल्यू सेम होती है, वो सारे फंक्शन आप ले लो, उस पर चेक करो वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, W3 इसको चेक लेते हैं हम लोग, क्या होने वाला है। इसमें ऐसा मानते हैं हम लोग कि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है fx सच दैट, आप fx जगह पे आप रखते हैं -x, तो आपको -fx मिल जाए। मतलब वो सारे फंक्शन जो ऑड फंक्शन होते हैं, वो सभी फंक्शन जो मेरे ऑड फंक्शन होते हैं वो मुझे लेने हैं, कंफर्म। चलो भाई, अब इसके बारे में आप बताओ कि कौन कौन सा मेरा वेक्टर सब स्पेस हो सकता है और कौन कौन सा मेरा वेक्टर सब स्पेस नहीं हो सकता है। आप ये बताना, सोच के बताओ कि कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तब तक आप सोचिए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं, क्या ये जीरो वेक्टर होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा W1 में? सोचो, हाँ बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल लेते हैं, जीरो फंक्शन लेते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन लेते हैं, अब 1 डालोगे ना, इसमें 1 डालोगे तो 0 ही आएगा यार,
क्या दिक्कत है? नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो मतलब जीरो फंक्शन हमारा हो सकता है। तो मतलब जीरो फंक्शन इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, W में बिलोंग करेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी अब ले लो, फंक्शन ले लो। तो हमने लेट कर लिया यार कि कोई f(x) मेरा एक ऐसा फंक्शन है, f(x), f1x एंड f2x बिलोंग करेगा W1 में। अगर इसमें W में बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है f1 1 और f1 पे भी जीरो मिल रहा होगा और f2 1 पे भी मुझे क्या मिल रहा होगा? जीरो मिल रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऐसा, मान लो ऐसा है। देन अगर ऐसा है तो मेरे पास f1x और प्लस f2x ये ऑलवेज इसमें बिलोंग करना चाहिए W1 में। ठीक है, तो करेगा नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करेगा। तो हम चेक करेंगे कि करेगा नहीं करेगा। सिंस ये इसलिए करेगा क्योंकि भाई आप f1 1 और प्लस, ठीक है, और प्लस f2 1 रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो प्लस कितनी होती है? जीरो। जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है, तो जीरो आया तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं कर रहा है? जीरो आया तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब पक्की बात है कि ये में भी मेरा क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो ये भी जो फंक्शन बन रहा है ये भी आपका क्या होगा? W1 में बिलोंग करेगा। यार ये तो वेक्टर एडिशन फॉलो हो चुका। ठीक है, अब चलो अगला देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे देख लेते हैं क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका फॉलो करेगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, वेक्टर एडिशन हो चुका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भाई होना बाकी है। आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई भी आप उठा लीजिए। स्केलर मेरे पे यहाँ पर क्या हो सकता है? रियल फंक्शन है, वेक्टर स्पेस रियल नंबर है ना, तो कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए स्केलर के तौर पे। मैं कोई भी रियल नंबर से मान लो बिलोंग कर रहा हूँ जो कि मेरा फील्ड में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब कोई फंक्शन ऐसा है, मान लो कोई फंक्शन f1x ले के लिए मैंने जो कि मेरा W1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का बिलोंग करेगा यार। क्यों? क्योंकि मैं सेंस करके मैं तुम्हें बताता हूँ यार क्यों बिलोंग करेगा। क्यों? f1, ठीक है, c इंटू f1 की वैल्यू जीरो, तो पक्की बात जीरो देगा नहीं देगा? देगा, तो मतलब ये फंक्शन पक्का बिलोंग करेगा यार। इतना तो सिंपल है। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगी नहीं आई? चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ठीक है, तो W2 लिखना ही पड़ेगा। तो f(x) सच दैट f1 इक्वल टू f3। चलो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? सोचो यार, हो तो सकता है। किस बेस पे हो सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ किस बेस पे मेरा हो सकता है। ठीक है, तो मेरा हो सकता है किस बेस पे हो सकता है। पहले जीरो वेक्टर देखो, कोई फंक्शन जीरो फंक्शन रिलेट कर लिया तो चाहे आप रखो 1 और चाहे आप रखो 3, ये तो यार बी ऑलवेज इक्वल होगा, है ना? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब ये तो पक्का कंफर्म हो गया। ठीक है, तो मेरा जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा W2 में, बिल्कुल यार करेगा। तो जीरो वेक्टर मेरा W2 में बिलोंग करेगा, ये तो करेगा। अदर का कुछ पता नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म करेगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर, ऐसे मतलब दो फंक्शन ढूंढने हैं जिनका आप सम करो तो क्या आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो यार देखो f1 बराबर f3, एक ये ले लिया। चलो हम दूसरा फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, g1 बराबर g3, ऐसे सेलेक्ट कर लो। इन दोनों का सम करके देखो तो f1 प्लस fg। ठीक, सम मैं देखता हूँ क्या बिलोंग करेगा नहीं करेगा, मतलब इक्वल होता नहीं होता है। तो बिल्कुल यार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो लेट कर लेते हैं, f1 1 लेकर चलो, तो हो जाएगा f1 प्लस g1। ठीक है, इसको लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो f3 और प्लस इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो g3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं f प्लस g और 3। मतलब भाई सिंपल है। ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है कि आप ये लेकर चलें और ये लेकर आ गए, तो मतलब ये हमारा एडिशन में फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन भी मेरा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर एडिशन यानी कि f प्लस जी W2 में गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यार कोई के हमने ले लिया, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन है मेरे पास f1 इक्वल टू f3। ले लो यार, यही ले लो, कन्फर्म f3। अब यहाँ से समझने वाली बात आ गई।
तो के से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम के एफ बात करें और 1 ले लें तो 3 आना चाहिए। तो ये हो सकता है के F1 हुआ, और F1 की वैल्यू क्या होती है, F3 होती है, तो के F3 आया, और मैं इसको लिख सकता हूँ के F3। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यार, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। तो क्या करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब के एफ भी बिलोंग करेगा W2 में। हो गया। तो ये भी मेरा कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास चाहे वेक्टर एडिशन की बात करो, चाहे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करो, और चाहे जीरो वेक्टर की बात करो, ये हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये क्या होगा भाई, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है, और वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, और जीरो वेक्टर भी फॉलो कर रहा है। मतलब सिंपल सी है बात कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V। बात खत्म। ठीक है, कंफर्म हो गई। अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था भाई, थर्ड क्वेश्चन FT, ठीक है, सच दैट f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ऑड फंक्शन ले लेते हैं। अगर आप ऑड फंक्शन लेते हो तो क्या है बताओ, पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा यार। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर पक्का फॉलो करेगा। क्यों करेगा, रीजन सिंपल है, सिंस। अब रख के देखें, अपनी बात को सेटिस्फाई करके देखें। अगर आप कोई जीरो लेते हैं, एफ एक्स और जीरो लेते हैं, तो क्या हो सकता है, वो सिंपल सा है कि आप अगर इसमें एफ माइनस एक्स जीरो लेते हैं, एफ माइनस एक्स करेंगे तो भी जीरो रहेगा, उसमें अगर माइनस एफ एक्स बराबर लिख देते हैं तो भी वो जीरो रहता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, आप ये देखें कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड जी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स। आप इन दोनों का सम कर रहे हैं, तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स ले लें। ठीक है, नाउ अब यहाँ समझना, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास एफ माइनस एक्स एंड प्लस जी माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास ये क्या एफ माइनस एक्स है, तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ मैं, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स हो सकता है मेरे पास, माइनस जी एक्स हो सकता है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा मेरे पास एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो मतलब कहानी ये है, सिंपल सी यार। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि मेरा एफ प्लस हो इम्प्लाई दैट, मैं ये कह सकता हूँ कि एफ प्लस जी, ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा। कंफर्म, क्या W2 में बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी W3 था, W3 ले लो। हाँ बिल्कुल W3 में बिलोंग करेगा। अब आपको लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मतलब कोई हम के वैल्यू ले लेते हैं जो कि मेरा रियल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और फील्ड में, और मेरे पास कोई फंक्शन ले लिया हमने, तो हमने ले लिया कि फंक्शन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, और आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप ये चेक करिए कि के एक्स मेरा इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो नाउ इसमें हम लोग चेक करते हैं कि के एक्स मेरा इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा के एक्स ऑफ माइनस एक्स, सॉरी के एफ माइनस एक्स, इसको तो हो जाएगा के माइनस एफ एक्स, और ये हो जाएगा के, और यहाँ से हो जाएगा माइनस एफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के ऑफ एफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के एफ, ठीक है, ऑफ एक्स। ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि के एफ बिलोंग्स टू W3। तो मैंने देखा कि वेक्टर एडिशन, इसका मल्टीप्लिकेशन एंड जीरो वेक्टर, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये गिवन जो भी स्पेस था वो क्या होगा, मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा। आई होप आपको पूरे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि हाँ इसमें क्या कहानी है, कैसे काम करना है, हमें कैसे बढ़ना है, ये सब क्लियर हो रहा होगा कहानी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने बात को। क्लियर हो चुका, चलो मॉडिफाई कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो लूँगा, ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा भी समझेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप इनके जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है कि लेट वी बी, ठीक है, वी बी वेक्टर स्पेस, चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा शॉर्टली लिख देता हूँ, वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ ऑल n by n रियल मैट्रिसेस, ठीक है, ओवर द फील्ड R। देन अब मेरे पास जितने भी मैं क्वेश्चन लूँगा ये सभी इसी से होंगे, ठीक है। और देन जितने भी सेट्स होंगे वो एक सब स्पेस होंगे। देन फॉलोइंग सेट्स, देन द फॉलोइंग, सब इसी के पार्ट हैं। फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस लिख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस, ठीक है, ऑफ। पहला क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन है और मैं आपको सामने एक क्वेश्चन बढ़िया रख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि चलो थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब इसके बारे में सोच के बताओ। सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, क्या जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं क्या वो सब स्पेस हो सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में सोचो, विचार बनाओ और बताओ। तो ये तभी हो सकता है जब जीरो हम बात करें, तो यार जीरो वेक्टर तो पक्का फॉलो कर रहा होगा, इसको मान लिया W1, तो ये पक्की बात है कि जीरो वेक्टर तो मेरा W1 में फॉलो कर ही रहा होगा। कैसे, तो मैं समझाता हूँ। कोई भी जीरो वेक्टर हम ले लेते हैं, कोई भी सेट का n बाई n का, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। n बाई मैट्रिक्स से कोई 0 0 हमने ले लिया, n बाई n की कोई मैट्रिक्स है, तो क्या मैं इसको अपर ट्रायंगुलर नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये अपर भी है, ये लोअर भी है, तो मतलब ये जीरो वेक्टर तो पक्का होगा। अपर भी है, ये लोअर भी है, तो मतलब इसको लोअर ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, अपर ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि जीरो वेक्टर मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब किन्हीं दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर सम करोगे यार, तुम खुद सोचो कि अगर मैं इनका सम करूँगा, यानी कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया मैंने, A11 A12 एंड सो ऑन A1n, ठीक है, A21 A21 A22 and so on A2n, similar AM1 AM2 AN1 AN2 A12 और एंड सो ऑन A, यहाँ पे मैंने ले लिया NN, ठीक है, AN2, तो ये n बाई n की मैट्रिक्स मान लिया है, ठीक है। लेकिन ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा, चलो मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब आपके पास ये मेंबर, कौन कौन से मेंबर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मेंबर जितने हों ये सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये सारे मेंबर क्या हो जाए मेरे पास, जीरो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर। ऐसे कोई दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस अगर तुम सम कर दोगे यार, तो सम क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है। ऐसे कोई सेम ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिसेस होगी
उसके अगर इनका सम करेंगे, मान लिया B11, ये मान लिया B12, ये मान लिया B1n, ठीक है, एंड सो ऑन करके, मतलब इनका सम करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ अगर सम होगा यार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सम होगा, तो बस हमारे पास सम होने के बाद भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होना चाहिए। तो अगर मान लो ये एलिमेंट्स मेरे पास जीरो हैं और इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स अगर जीरो रहेंगे और जीरो का अगर सम करोगे तो जीरो रहेगा, तो क्या मेरा सम करने पर क्या वो मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा यार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस रहेगा। तो मतलब वेक्टर एडिशन भी मेरा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब बात करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो अगर आप किसी स्केलर से अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर कुछ भी हो यार, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए मेरे पास ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, ये जीरो होने चाहिए। तो ये क्या जीरो नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जीरो रहेंगे। तो मतलब ये तो वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है और जीरो वेक्टर भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ, हाँ ये मेरा क्या होगा, हाँ ये मेरा वेक्टर वेक्टर सब स्पेस होगा, ठीक है, W1। तो मैं इसको कह सकता हूँ, हाँ वेक्टर सब स्पेस होगा। तो आप इसी तरह से जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूँगा सभी के बारे में आप ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, जैसे अपर था वैसे मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में करना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अब जितने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस तरह, चलो इसको मैं W2 मान लेता हूँ। तो क्या जीरो वेक्टर्स में बिलोंग करेगा? वैसे ही करेगा जैसे इसमें किया था, वेक्टर सम भी होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, सेम है, ठीक है। तो अभी आपने जैसे सीखा वैसे इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल, हाँ ये भी होगा। तो दोनों ही के लिए मैं क्या बोलूँगा, यस, ये भी मेरा हो सकता है और ये भी मेरा वेक्टर सब स्पेस हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ स्केलर मैट्रिसेस। अब स्केलर मैट्रिसेस क्या है, मान लीजिए कोई n/n के मैट्रिसेस मेरे पास है, n/n की, ये स्केलर का मतलब हुआ कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, ठीक है, A11, A1, A22, A33 एंड सो ऑन करते करते ANN के, ये क्या होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी हो, जीरो, सॉरी जी कुछ भी नहीं, जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, ये फील्ड पूरा मेरा जीरो होना चाहिए, ये भी फील्ड मेरा पूरा जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये जीरो वेक्टर हो सकता है भाई, सेम। तो अगर ये सभी जीरो हो जाए तो सेम रहेगा, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स, तो जीरो वेक्टर पक्का हो सकता है, जीरो वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अगर दो स्केलर मैट्रिक्स का अगर सम करोगे तो भी, क्योंकि अगर मान लो 1 था, एक में 1 1 1 था, एक में मान लो 2 2 2 था, तो सम करोगे तो 3 3 रहेगा, तो मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई ये जीरो में तो जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा। और किसी भी अगर यहाँ पे मान लो 1 1 1 1 1 कुछ भी है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 1 1 1 नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये एलिमेंट मान लेते हैं हम आपके पास सेम है। तो मान लिया अगर मेरे पास ये मान लो x, ये x x एंड सो ऑन x x है, तो किसी k से के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, kx 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 kx, ऐसे तो होगा। तो क्या सेम नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा यार, ऑफ कोर्स सेम रहेगा, देखो सभी सेम ही तो है। तो मैं बोल सकता हूँ इसके लिए मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो यानी ये ऐसा है कि ये वेक्टर एडिशन भी होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और आपका यानी जितने प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आपका क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। बिल्कुल कह सकता हूँ सर, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा। तो यस, ये भी होगा, ठीक है, कन्फर्म। चलो थर्ड क्वेश्चन आते हैं, सॉरी फोर्थ नंबर आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस भी आपका क्या होगा, ये हमारा होगा, ठीक है। ये भी मेरा वेक्टर सब स्पेस होगा। रीजन सेम है, रीजन सेम है, जैसे कि स्केलर हुआ, जैसे ये हुआ वैसे ये भी होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर हुआ, फिफ्थ नंबर भी होगा, फिफ्थ नंबर रीजन, फिफ्थ नंबर मेरा जो क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे जितने मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चेक करना, अगर कोई रीजन दिक्कत होती है तो बताना।
ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस, ये भी होगा क्योंकि जैसे डायगोनल वैसे ट्राई डायगोनल मतलब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हारे सामने 1 2, चलो 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5, ये मेरे पास ठीक है 4 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है ऐसा। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग ठीक है, ये रुक जाओ भाई, सॉरी यहाँ पर इसको हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी होना चाहिए, मान लो यहाँ 7 और यहाँ 8 आता है, मतलब डायगोनल के जो बगल वाली एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन जीरो मतलब जीरो भी हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कोई हो, ठीक है। इनके अलावा यानी डायगोनल और डायगोनल के जो पास हुए दो डायगोनल अदर होंगी, इनके अलावा अदर जितने भी हों वो सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, ट्राई डायगोनल होता है। तो मतलब इनके अलावा मतलब ये डायगोनल और डायगोनल के बगल में जो दो डायगोनल और होती हैं, ठीक है आसपास, तो वो उनके अलावा अदर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ये हमारा होता है। बाकी ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं करेंगे। लेकिन ये अदर जो होंगे जैसे ये और ये इधर वाला, तो इधर वाला पूरा पोर्सन और इधर वाला पूरा पोर्सन ये क्या होता है, मेरा जीरो होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं अब आगे बढ़ाएं मामले को, ट्रायडोनल मैट्रिक्स भी आ गया, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा जीरो वेक्टर होगा। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा जीरो वेक्टर ये क्यों होगा, रीजन क्लियर एकदम साफ है। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर लेना, अपने आप से ट्राई करना, जो भी प्रॉब्लम आए जो भी क्वेश्चन ना आए तो आप बता देना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं क्या बोलता है। जैसे अभी तक हम लोग सीखा वैसे आगे हम लोग सीख रहे हैं कि द सेट ऑफ, इसको सोचना है समझाना है तब बताना है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। चलो इसको बताओ, ये मेरा होगा कि नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये मेरा वेक्टर होगा कि नहीं होगा, वेक्टर मतलब सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, सोचो, सोच समझ के बताना, ऐसे जवाब मत देना, ठीक है। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट करें और वो क्या रहे, नॉन जीरो हो जाए, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, कंफर्म। सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कंफर्म है ना। तो क्या इरादा है, मैं कहूँगा नो, भाई कोई भी आप उठा लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस मान लीजिए आपने उठाया, कोई दो मैट्रिसेस उठाओ, मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं फॉलो नहीं करेगा और अदर भी कुछ मैं सोच, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेगा। कैसे मैं सुबह बताता हूँ वेक्टर एडिशन कैसे। जीरो वेक्टर, पहली बात जीरो वेक्टर फॉलो नहीं करेगा, क्यों, अगर आप सभी एलिमेंट जीरो लेते हैं, सभी एलिमेंट जीरो लेते हैं, उसका डिटरमिनेंट करते हैं तो 0 0 0 0 और जीरो डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। तो इसलिए तो ये तो पक्की बात है, नॉन सिंगुलर वाले केस में तो पक्का फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर ही मेरा फॉलो नहीं होगा। तो अदर हम कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, अदर बारे में कोई ख्याल हम रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं फॉलो होगा, जीरो वेक्टर ही फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहली बात तो यही समझ लें, आगे मैं समझ आता हूँ आपको। अगर मान लिया नॉन सिंगुलर ना हो के हम बोल दें आपसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दें, क्या बोल दें आपसे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो मैट्रिक्स मान लिया कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट करें वो आ जाए इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है आपका। आप सोच रहे हो कि जीरो से तो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा भाई, जीरो मैट्रिक्स बिलोंग करेगा इसमें, ठीक है। एडिशन के बारे में सोचो, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो, एडिशन के बारे में सोचो, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो, एडिशन के बारे में सोचो। कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लिया 1 0 0, ठीक है, प्लस कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 1,
ले सकते हैं। इन दोनों को ऐड करो, देखो इसका भी डिटर्मिनेंट करोगे ना तो 0 आएगा, ठीक है। इसका भी डिटर्मिनेंट करोगे, मान लो बी मैट्रिक्स है तो इसका भी डिटर्मिनेंट करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप इन दोनों का सम करके डिटर्मिनेंट करो ज़रा, तो सम किया तो मेरे पास आया 1 0 0 1, और इसका एक बार डिटर्मिनेंट करो तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। ये बिलोंग नहीं करे तो मतलब क्या होगा, वेक्टर एडिशन मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वेक्टर एडिशन ही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो हो सकता है लेकिन वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा, करके देख लेना। फॉलो हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। वो फॉलो होगा, करके देख लेना, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, यहाँ तक समझ में आ गई। द सेट ऑफ, अब इसके बारे में ख्याल रखो, द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जरा ये बताओ। ये हो सकता नहीं हो सकता है, सोच समझ के एकदम ढंग से जवाब देना, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है कि आप कोई मान लो ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, वो मुझे ए ही मिल जाता है। सॉरी, ट्रांसपोज करते हैं, कॉन्जुगेट नहीं, ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे ए ही मिल जाता है, ये है, ठीक है। अब सोचो, जैसे मैं आपको रिज्यूम करके बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप फिर भी सोचो, क्या जीरो वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर का अगर आप मान लिया ट्रांसपोज करते भी है तो जीरो वेक्टर ही होता है, कंफर्म। तो जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल बिलोंग करेगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सभी बिलोंग करेंगे, एक बार करके तो देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा, वेक्टर एडिशन भी बिलोंग करेगा, ठीक है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। वेक्टर एडिशन मतलब कोई भी आप यार मैट्रिक्स लेंगे, जनरल कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, चलो मैं आपको A11 A12 A13, ठीक है, A22 A33, यहाँ पे A23 A23 और यहाँ पे A21 और यहाँ पे आ जाता है A31 और यहाँ पे आ जाता है A32। और ये मेरा तभी हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ये वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, किस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो मतलब ये होगा A12 A13 और ये आ जाएगा A23। इसी को तो बोलेंगे हम लोग, क्या इसी को तो बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे कोई दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया हमने, उसको ले लिया हमने, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करके देख लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। इसको ले लिया मैंने A11 A ना लो B11, यहाँ पे ले लो B12, यहाँ पे ले लो B13, ठीक है, और यहाँ पे ले लो B22, यहाँ पे ले लो B23, यहाँ पे ले लो B33, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा B21 और सॉरी B12, क्योंकि सेम होते हैं, ये इधर वाला एलिमेंट इसके सेम होता है, ये वाला एलिमेंट इसके सेम होता है, तो B13 और यहाँ वाला एलिमेंट इसके सेम होता है B23। आप इनका सम करके देखें, हमें इनसे मतलब है नहीं, बस जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो आप करके देख लो, इनका सम करोगे A1 क्या है, इधर वाला अगर सेम आता है इसके तो होता है, तो देखो A1 प्लस A12, इधर B12 सम किया तो A12 प्लस B12 हुआ, इधर भी देखो A12 प्लस B12, तो लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, तो क्या आएगा, सेम है तो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ऑफकोर्स फॉलो करेगा यार। इसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा यार, ठीक है। तो मतलब ये तीनों कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मैं बोलता हूँ हाँ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा और साथ साथ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा, याद रखना, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। तो ये वेक्टर दोनों वेक्टर सब स्पेस होते हैं, ठीक है। ये भी मेरा हो गया। फिर अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट आता है वो एकदम लास्ट है, और इसके आप बताना, हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट करता हूँ तो इक्वल टू 0, वो सारे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। क्या ये हो सकता है, सोच के देखो, बिल्कुल नहीं होगा यार। कोई भी मैट्रिक्स उठा लो जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो रहा है, करके देख लेना, ये भी नहीं होगा, नो, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी सीरीज समझ में आई होगी वेक्टर सब स्पेस के बारे में, ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और फिर मिलेंगे जल्द
इरेगुलर आपको वीडियो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, लेकिन ये सीरीज आप लोग पूरी देखें, जितने भी लीनियर अलजेब्रा की वीडियोज़ आती हैं अगर आप पूरी देखते हैं तो लीनियर अलजेब्रा में ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपको रह जाएगा। विश्वास मानिए, मैं ऐसे ही सभी टॉपिक को क्लियर कराऊंगा जैसे इस टॉपिक को मैंने क्लियर कराया है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के धमाकेदार कोई कंसेप्ट को लेते हुए, ठीक है। ओके, बाय।